मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज आपको झाड़ू के विषय में बताऊंगी। झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, झाड़ू को हमें कब खरीदना चाहिए और कब झाड़ू को घर से निकालना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, झाड़ू को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। ज़्यादातर घरों में झाड़ू को ऐसे ही रख देते हैं या घर के बाहर बालकनी में रख देते हैं। नहीं, झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक है। जितना हम झाड़ू को अच्छे से रखेंगे उतना ही लक्ष्मी जी हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। झाड़ू को कभी भी खंडित होने के बाद, यानी कि झाड़ू टूट गई हो, बहुत छोटी हो गई हो या बिखर रही हो, ऐसी झाड़ू को कभी भी घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिविटी निकलती है और लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। जब भी ऐसी कोई झाड़ू हो जो टूट गई हो या बिखर रही हो या बहुत छोटी हो गई हो, उस झाड़ू को घर से हमें निकाल देना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब आपको मैं बताऊंगी कि झाड़ू आपने खरीदनी कब है। झाड़ू ऐसे ही किसी भी दिन नहीं खरीदनी चाहिए। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष के मंगल और शनिवार को खरीदनी चाहिए। झाड़ू दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए हमें इन दिनों में झाड़ू खरीदनी चाहिए। अब झाड़ू हमें कब नहीं खरीदनी है और हमें झाड़ू को घर से कब निकालना है। झाड़ू को हमेशा शनिवार वाले दिन घर से बाहर निकालें। बाहर भी रखेंगे तो ऐसी जगह ना रखें कि किसी का उस पर पैर पड़े। झाड़ू को हमेशा कूड़े में फेंकें। झाड़ू को कभी भी पंचक के जो 5 दिन आते हैं उसमें और राहु काल के समय में नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप पंचक या राहु काल के समय में खरीदेंगे तो आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ा खाना गिर जाता है, तो ज़्यादातर गृहिणियाँ झाड़ू से उस खाने को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देती हैं। झाड़ू को कभी भी खाना समेटना है तो झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। कपड़े से पोंछकर उसके बाद झाड़ू लगाएं। झाड़ू को कभी भी गीला नहीं करना है, झाड़ू को सूखा रखें। झाड़ू को हमेशा छुपा के ऐसी जगह रखें कि जब कोई आपके घर में आए तो वह झाड़ू नहीं दिखना चाहिए। पति पत्नी के बेड के नीचे भी झाड़ू को नहीं रखना है। अगर बेड के नीचे झाड़ू रखेंगे तो आपस में वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। तो झाड़ू को हमेशा छुपाकर किसी ऐसी जगह रखें कि वहाँ पर बेड ना हो। झाड़ू को हमेशा साउथ और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखा जाता है। यदि आप झाड़ू को साउथ और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखेंगे तो आपके घर में कभी भी आर्थिक हानि नहीं आएगी, पैसे का नुकसान नहीं होगा, लक्ष्मी जी आपसे खुश रहेंगी। कई बार क्या होता है, लोगों को सपने में झाड़ू दिखाई देती है। यदि सपने में आपको झाड़ू दिखाई दे रही है, किसी भी तरीके से झाड़ू दिख रही है, तो यह सपना अच्छा नहीं माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई आर्थिक हानि आने वाली है। तो यदि जब भी आपको सपने में झाड़ू दिखे तो सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें और खाना गरीबों को ज़रूर दें। ये आपकी इच्छा है, आप कितने गरीबों को देते हैं, 3, 5, 7, 11, 21, वो आपकी जितनी श्रद्धा है, श्रद्धानुसार गरीबों को खाना ज़रूर खिलाएं। ऐसे करेंगे तो जो आपको सपना आया उसका नेगेटिव, नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। यदि आपने कोई नया घर लिया है, नया घर खरीदा है या आप किराए पर हैं, दूसरे घर में जा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पुराने घर से ही झाड़ू लेकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने नए घर में नई झाड़ू लेनी है और पुराने घर में जो झाड़ू है उसको घर से निकाल देनी है, नए घर में लेकर नहीं जाना। यदि आप पुरानी झाड़ू को नए घर में लेके जाएंगे तो ऐसे में भी आर्थिक हानि होने की संभावना है, यानी कि पैसे का नुकसान होता है। यदि झाड़ू पर पैर लगता है तो जो घर का मेन मेंबर है, जो पैसा कमा के घर में लेकर आ रहा है, उसको आर्थिक हानि शुरू हो जाती है, पैसे का लॉस शुरू हो जाता है। ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि घर में कमाने वाले जो आदमी लोग हैं, जब वो काम पर जाते हैं, नौकरी पे या व्यापार स्थान में, तो उनके जाने के बाद
झाड़ू लगाने लगते हैं। ये महादोष में से आता है। यदि घर का कमाने वाला व्यक्ति घर के बाहर जा रहा है तो उसके कम से कम 1 से 2 घंटे बाद घर में झाड़ू लगाना चाहिए, नहीं तो आपको आर्थिक हानि होगी, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक है। झाड़ू को हम जितना ध्यान से रखेंगे उतनी ही लक्ष्मी जी हमसे खुश होंगी, प्रसन्न होगी। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, किसी कोने में खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, झाड़ू हमें किसी को देनी नहीं चाहिए। यदि आपको झाड़ू देनी है, आपको कोई आर्थिक हानि आ रही है, तो शनिवार और मंगलवार के दिन आप झाड़ू किसी को दे सकते हैं। झाड़ू ऐसे ही किसी भी किनारे पर नहीं रखे आनी जिससे कि कोई किसी का पैर पड़े या गलत यूज़ हो। झाड़ू को हमेशा या तो आप डस्टबिन में डालिए या आपके घर में कोई स्वीपर आता है तो उसको दे दीजिए। यदि आपके घर में कोई ऐसी कन्या है या ऐसा वर है जिसका विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं, तो 3 झाड़ू लेकर उन वर और कन्या से 3 झाड़ू को 3 जगह से अच्छी तरीके से बांध दीजिए। डबल गांठ नहीं लगानी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फूल वाली गांठ लगाइए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगलवार, बृहस्पतिवार दोनों में से कोई भी एक दिन आप किसी भी ऐसी जगह रख के आइए कि सुबह कोई उसको उठाए और खोल दे। जैसे ही वो उसको खोल देंगे तो आपके विवाह में आने वाले सारे बंधन खुल जाएंगे, आपका विवाह जल्द से जल्द और अच्छी जगह पर हो जाएगा। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि हम झाड़ू को किस तरीके से रख सकते हैं, कब हमें ख़रीदना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करिए। आप किसी भी विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी पता चले कि झाड़ू को किस तरीके से यूज़ करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। जय माता दी।